दोस्तों, केला खाते समय क्या आपने कभी सोचा है कि केले के तने से भी रुपए बन सकते हैं? अगर नहीं सोचा है तो सोचने लग जाइए। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत केले के पेड़ पर भी खरी उतरेगी। दरअसल किसान केले की कटाई के बाद केले के तने को कचड़ा समझकर फेंक देते हैं, जबकि यही केले के फाइबर का मुख्य स्रोत है। केले के फाइबर से कालीन यानी कि कारपेट, चप्पल, टोपी, बैग, पेपर, रस्सी, डोरमेट और घर में कई सजावटी सामान इत्यादि केले के फाइबर से बनाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 1 अरब टन केले के तने को काटकर फेंक दिया जाता है। केले के रेशे की रासायनिक संरचना की यदि बात की जाए तो इसमें लिग्निन और सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक मजबूत फाइबर का स्रोत है। शोध के दौरान यह पाया गया है कि केले के फाइबर से बने कागज की शेल्फ लाइफ 100 वर्ष या उससे अधिक रहती है और इसे 3000 बार तक मोड़ा जा सकता है। केले के फाइबर से बने कागज मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए जापान में केले के फाइबर से बने कागज का उपयोग नोट प्रिंटिंग के लिए किया जाता है और विशेषज्ञ मानते हैं कि केले के कागज में प्रिंट नोट 300 सालों तक प्रचलन में रहेंगे। बनाना फाइबर बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका वातावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे तैयार प्रोडक्ट को आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कह सकते हैं। केले से निकलने वाला रेशा चमकदार, शक्तिशाली, नमी को तेजी से अवशोषित करने वाला और वजन में हल्का होता है। एक साल में 1 एकड़ जमीन में लगे केले के फार्म से 250 किलो तक फाइबर निकाला जा सकता है। राजस्थान के जयपुर में इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं जहां केले के रेशे से पेपर तैयार किया जाता है और विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। आंध्र प्रदेश के राजपल्यम जिले में भी केले के फाइबर से तैयार कागज को सिंगापुर एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ इस कागज को करेंसी प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं कि केले के तने से रेशा यानी कि फाइबर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले केले के तने को लंबाई में कटर की सहायता से काट लिया जाता है। उसके बाद कटे हुए केले के तने को बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन की सहायता से केले के रेशे को निकाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान केले का गूदा यानी कि बनाना पल्प और बनाना जूस प्राप्त होता है। बनाना पल्प का उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है, वहीं बनाना जूस का उपयोग केले के रेशे को रंगने के लिए किया जाता है। अब केले के रेशे को पहले अच्छी तरीके से धो लिया जाता है, फिर उसे छांव में और कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। केले के रेशे में कॉम्बिंग यानी कि कंघी की जाती है ताकि केले के रेशे अच्छी तरीके से सुलझ जाए। अब केले के रेशे को कलर कर दिया जाता है। 1 किलोग्राम केले का फाइबर बनाने के लिए करीब 40 केजी केले की तने की आवश्यकता होती है। यदि केले के रेशे अच्छी क्वालिटी के हो तो बाजार में 500 रुपये से लेके 1000 रुपये प्रति किलो की दर से बिकते हैं। यदि केले के किसानों को इस तरह के कुटीर उद्योग से जोड़ा जाए तो वो प्रति एकड़ 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं।